हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश हैं। आज का जो टॉपिक है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है, या फिर कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप है, आप लोग साथ नहीं रह रहे हो, इस बेसिस पे है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये इस बेसिस पे आप लोगों का रीडिंग होगी। और इसका जो मेन टॉपिक तो आप पढ़ चुके हैं। और हम इस रीडिंग में आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए देखेंगे क्या है, और वो आपसे रिकन्सिलेशन या आपसे मिलना मुलाकात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, चाहते हैं अगर, या नहीं भी चाहते हैं, जो भी है। तो ये देखेंगे कि वो प्रोसीड करेंगे आपकी तरफ या नहीं करेंगे। और आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, उनके चैनल मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे। किस तरह की रीडिंग है। अब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो, मगर ये मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि किस किस्म की हैं। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, लव ट्रायंगल में हो, हर तरह के लोग ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम ऑप्शंस रखेंगे दो। एक तो है एन टू जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन, और ए टू एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन है। स्टोन रख लेते हैं इधर। सो नंबर 1 है ये पर्पल सा स्टोन है। ठीक है, एमेथिस्ट स्टोन इसे कहते हैं। और ये नंबर 2 स्टोन है, वाइट स्टोन है ये पॉलिश नहीं है दोनों स्टोन, इसलिए बहुत ज़्यादा शाइन नहीं है इनमें। तो ये स्टोन्स आपके सामने हैं, ये चॉइसेस आपके सामने हैं। अब चाहे तो आप अपने नाम के हिसाब से चूज़ कर लें, चाहे अपने पर्सन के नाम के हिसाब से चूज़ कर लें, चाहे नंबर 1 करके चूज़ कर लें, चाहे नंबर 2 करके चूज़ कर लें। आपने ये देखना है कि आपके पर्सन आपके साथ आपको मिस करते हैं कि नहीं करते, और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना या आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है। सो अब आप चूज़ कर लीजिए एक ऑप्शन, जैसी भी जोन सी भी आपको अट्रैक्टिव लगे। और उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीकली, मंथली, और अब तो नया साल शुरू होने वाला है तो ईयरली रीडिंग्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। बहरहाल ये जो वीडियो आप वॉच करें ये टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे, चाहे आप साल बाद देखें, चाहे आप 10 दिनों बाद अपलोड के देखें, जब भी आप देखेंगे ये तब के हिसाब से आपकी एनर्जी हो सकती है, आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं। पिकअप आयल रीडिंग और टाइमलेस वीडियोस की यही अच्छी बात है कि जब भी देखी जाए वो रेजोनेट हो सकती हैं। तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको मैच करना है। कुछ के लिए 70%, कुछ के लिए 100%, कुछ के लिए 100+% रेजोनेशन हो सकती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप भी मिल जाएगा। आप लोग अगर मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। फ्री होकर करें, मतलब कि कोई टेंशन जहन में रख के ना करें कि मैडम पता नहीं क्या कहेंगी, बात करेंगी कि नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है, ज़रूर करूँगी। मगर अगर आप तंग करना चाह रहे हैं या मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं तो फिर बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स में बहुत प्रोफेशनल हूँ, तो ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अब हम पाइल्स बना लेते हैं, उतनी देर में आप चॉइस मेकिंग कर लीजिए। नो कॉन्टैक्ट, डू दे मिस यू, माई पर्सन्स एनर्जी अबाउट देयर लव इंटरेस्ट miss you or not, their love interest miss them or not, their love interest missing them or not, their love interest missing them or not. Okay. Well, they want reconciliation. They want reconciliation with my viewers.
blessings. I'm sorry guys. ओके अब ले लेते हैं चैनल मैसेजेस। मैं हमेशा पायल्स सबके सामने बनाती हूँ ताकि आप लोगों को बिलीव हो कि मैंने प्री सेटिंग नहीं की। लोग करते हैं प्री सेटिंग, मैं कार्ड्स की कभी भी प्री सेटिंग नहीं करती। ओके, लव इंटरेस्ट मैसेजेस फॉर पाइल 1। Love interest messages for pile 2. Advice for pile 1. तो आगे advice for pile 2. चले ओके जी, ये मैंने पाइल बना ली है। अब आपने एक पिक कर लेनी है, जो सी आपका दिल करे। जब तक आप करें ना ये ले लो, नहीं ये ले लो, नहीं ये ले लो, वो ठीक बात नहीं है। कंफर्म करें अपने आप को। सो हियर इज 2 piles। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो पाइल 1, वेलकम टू द चैनल। जिन लोगों ने N2Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन या फिर ये एमेथिस्ट स्टोन पिक किया था, या आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड रह के सुनिएगा। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी देख लें, वो भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। लेट्स सी 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है जैसे ये आपके अलावा भी किसी और में इंटरेस्टेड हैं या इनके सामने ऑप्शंस हैं। इनकी ओवरऑल एनर्जी सीम्स लाइक कि ये फ्रेंड्स वगैरह में, और फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, अहबाब, बहन भाई, मतलब इस तरह से जो भी इनकी सोल फैमिली, जिसमें ऐसी सोसाइटी, ऐसा सोशल सर्कल जहाँ पे मन लग जाए, उसमें बड़ा मसरूफ़ रहने की कोशिशें करते हैं। और कैन बी पॉसिबल कि ये किसी और के साथ भी कनेक्शन में है। लेट मी सी, फिर मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। या ये किसी और के साथ भी कनेक्शन में हैं, या ये किसी और के साथ एक ये भी बात है कि किसी और के साथ आपके बारे में डिस्कस भी करते हैं और किसी और के साथ कनेक्शन में भी हैं, या फिर इनके सामने कोई और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये वैसे फ्रेंडली हैं आपके लिए भी इनके अंदर वेलकमिंग है, यानी कि इमोशनल फीलिंग्स कह सकते हैं कि इनके अंदर हैं आपको लेकर। अच्छा जी, सोशलाइज्ड होते रहते हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते रहते हैं। इनकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आपके अलावा भी मन लगा के रखा हुआ है। इनके सामने आप प्योरिटी हो, मगर आपके अल्टरनेट सोर्सेज, आपकी अल्टरनेट दूसरी प्योरिटीज़ भी मौजूद हैं। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पैशंस आपके लिए भी हैं, आपके लिए भी डिज़ायर्स मौजूद हैं, आप में भी इंटरेस्ट लेते हैं। मगर फिर वही बात आती है कि व्हाट बेस्ट फॉर मी। ठीक है, हर इंसान अपने बारे में ऐसे ही सोचता है कि व्हाट बेस्ट फॉर मी। तो इनके अंदर यही चीज़ है कि व्हाट बेस्ट फॉर मी, यानी उनके लिए बेहतरीन क्या है। और प्लानिंग्स करते रहते हैं, बहुत मैनिफेस्टर हैं बेसिकली। मौका देखो, फ़ायदा उठाओ वाले, और बहुत ट्रिकी भी हैं, बहुत खुल के सच बोलने वाला इंसान नहीं है। मैनिफेस्टेशन इनके अंदर है, मौका मिले झट से फ़ायदा उठाएं, जानबूझ के मौके बना लें। ट्रिक्स हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेसिस पे कॉन्फिडेंट हैं।
अभी ये किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन में है। अगर आपके साथ कम्युनिकेशन में है, ओके फाइन। अगर नहीं है, ये मैं बता दूं, ये कहीं और भी कम्युनिकेशन में है। बेसिकली ये अपनी लव लाइफ को बनाने के मोटिव पर हैं। और आपके लिए ऐसे है जैसे कि डिनायल थोड़ा बहुत चल रहा है इनके अंदर, जैसे कि इनको लगता है कि आपके साथ बोरिंग फील करते हैं, रिजेक्शन है, आपने रिजेक्ट कर दिया है या इन्होंने रिजेक्ट किया समहाउ, मगर इनके अंदर ये फीलिंग्स हैं कि देयर इज़ समथिंग अनकम्प्लीट, समथिंग मिसिंग, समथिंग इज़ नॉट फुलफिल्ड दैम। सो ये कुछ इस तरह से फीलिंग रखते हैं। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ 4 ऑफ कप्स। मेडिटेशन बहुत है आपको लेकर, सोचते हैं, प्लानिंग्स करते रहते हैं। वाई देयर इज 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ऐसा लगता है आप लोगों का डिस्टेंट कनेक्शन है या बिल्कुल वाइंड अप हुआ कनेक्शन है। एक वक्त था आप लोगों ने काफ़ी वक्त गुजारा है अपने एक दूसरे के साथ, हिस्ट्री बनी है आप लोगों की। कुछ लोगों का तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है और दोबारा से एक रीस्टार्ट लेने के बारे में, जैसे कि अभी इनको बेस्ट नहीं लग रहा। इनकी ओवरऑल एनर्जीज फ़िलहाल ऐसी हैं जैसे इनका जो आपके साथ फुली अटेंटिव नहीं हो पा रहे, या हो सकता है आपने ही इनको ऐसा सिग्नल दे दिए हुए हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर यू। तो ये कुछ इस तरह की फीलिंग्स रखे हुए हैं। वाई देयर इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाई देयर इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग करते रहते हैं कि बात करेंगे तो झगड़े वाले अंदाज में करेंगे, बात करेंगे तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, दिल रखने के लिए नहीं बात करेंगे अगर करते हैं। ये प्लानिंग है, इनके दिमाग में चलती रहती है। सो ट्रैवलिंग के बेसिस पे भी इनके प्रोग्राम्स लग रहे हैं, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग। एंड व्हाट इज द मैजिशियन। लव करते हैं वैसे ना आपको, मगर ज़बरदस्त सी बात इनके मामले में, इनके लिए जो ज़बरदस्त है वो ये है कि इनके जज्बात इतने बेकाबू नहीं हैं आपके लिए कि आपके बगैर रहा ना जाए। इनके जज्बात ऐसे हैं कि ये आपके बगैर रह सकती हैं। स्टॉक सर्च आपके ऊपर करते रहते हैं। सोसाइटी इनकी है और मुझे लगता है इनकी आपके अलावा भी लव हिस्ट्री है, चाहे आपसे आपकी ज़िंदगी में आने से पहले बनी थी, चाहे आपके आने के बाद बनी हो, मगर इनकी लव हिस्ट्रीज़ हैं। ये फैमिली के साथ बहुत कनेक्ट रहने वाला पर्सन है, बहुत मैच्योर, बहुत मैच्योर। ऐसे लगता है जैसे कि ये किसी और में इंटरेस्टेड हैं, फ़िलहाल चल रहा है कुछ, इंटरेस्ट लेने की कोशिशें कह लो, या लव लाइफ बनाने के लिए होता है कि कहीं और भी झांकता है इंसान। जब एक तरफ से अच्छा बिहेवियर ना मिल रहा हो या अच्छा कनेक्शन ना बन रहा हो, तो इंसान थोड़ा सा डिसहार्ट होकर कहीं और मन लगाने की कोशिश करता है। तो ये भी कुछ इसी टाइप की कोशिशें कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इनको वो कोशिशों में ये कामयाब हो ना हो, वो अलग बात है, मगर ये कोशिशें कर रहे हैं। चलें आगे देखते हैं। स्टार साइंस में यहाँ पर अभी तक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो एनर्जी, जेमिनी एनर्जी, कैप्रिकॉन एनर्जी, वर्गो एंड जेमिनी, ये स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है बहरहाल। सो लेट्स सी कि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन हियर इज 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। वाओ। अच्छा लिसन, अगर इनकी ज़िंदगी में एक तो ये कि ये आपके बारे में फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली मेम्बर कोई ना कोई है जिसके साथ डिस्कस करते हैं, बच्चे हैं, ऐसा कुछ है, और ये उसके साथ डिस्कस करते हैं कि हाउ आई लव दिस पाइल वन,
कि कितना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इस पाइल 1 को, और कितना मैं अनहैप्पी हूँ इस पाइल 1 के साथ। क्या-क्या मेरी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, क्या-क्या मैंने कोशिशें की और मेरी कामयाब नहीं हो पाई हैं। ये एब्सोल्यूटली आपके बारे में बातें ज़िक्र करना दूसरों के साथ कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये अपनी बातें ज़रूर कर रहे हैं। और कुछ के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ के लिए ऐसा भी है कि ये अपनी लव लाइफ को कहीं और बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि होता है ना, दुख की वजह से, रिवेंज की वजह से बाज़ दफ़ा होता है कि इंसान नहीं रह पाता, किसी से मोहब्बत करने की ख्वाहिश रहती है। एक बहुत बड़ा मसला आजकल की जो जनरेशन में है वो है टिक 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 टिक, मोबाइल के साथ चिपक के रहना है, मैसेजेस करने हैं। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक पर्सन ने कहा कि मैंने कहा ये तुम्हारा इसके साथ कनेक्शन नहीं हुआ तो तुमने इतनी जल्दी दूसरा बना लिया, वो कैसे? सो उसने कहा कि भाई इस वजह से बना लिया कि मैं किसी के साथ चैट नहीं हो पा रही थी, तो मुझे बस चैट करनी थी, मेरा बस चैट करने का मन था, इसलिए बस ऐवें ही फ़िज़ूल में उससे चैट करनी शुरू की, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सीरियस हो गया मामला और मैं उसके साथ कनेक्शन में आ गया। तो वो मतलब कि सिर्फ़ ये जो होती है ना, बात करने की लत होती है, जो चैट करने की लत है इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे जो, तो ये चीज़ ने भी बड़ा गड़बड़ की हुई है, ये भी नहीं इंसान को सुकून से रहने देती। तो बहरहाल ये इंसान आपके बारे में दूसरों से बातें बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को। आप भी प्योरिटी इनके सामने मौजूद हो, प्लानिंग्स करते रहते हैं कि आपसे बात करें, आपकी तरफ अप्रोच करें, बात मगर सच्ची करनी है इन्होंने। जो भी कहना है सच्चा कहना है, चाहे आपको दुख आए, चाहे आपको खुशी आए, मगर ये बात करने के हक में हैं। ये सोचते हैं कि मुझे करनी है और आपके बारे में किसी न किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं। दे फील लाइक कि इनको आपसे लव हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया ये आपको स्टॉक सर्च करते हैं और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सब कुछ इनके अंदर चल रहा है। चाहते हैं कि किसी तरीके से यूनियनशिप हो जाए या फ्रेंडशिप एटलीस्ट हो जाए या इमोशनल कनेक्शन बना रहे, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने पहले आपको द वन की निगाह से देखा है। हालाँकि इनको अब आपके साथ रीस्टार्ट लेते हुए थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। देखिए, अभी की एनर्जी ऐसे आ रही है, अगर यही रीडिंग हम महीने बाद बनाएँ, हो सकता है एनर्जी उनकी चेंज हो जाए, हालात के साथ चेंज हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब 1-2 दिन आगे पीछे या करंटली एनर्जीज़ की बात करें, तो आपके पर्सन जो हैं अपसेट होते हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से नहीं हो पा रही, इनकी तरफ से नहीं हो पा रही। मतलब जो है, जैसा है, जितना है उतने में ये खुश नहीं हैं। इस लाइफ़ में जो आप लोगों के साथ इनकी लाइफ़ स्टोरी चल रही है, लव स्टोरी, उसमें ये फ़िलहाल खुश नहीं हैं। अब आपको पता है रिजेक्शन हो रही है, आपको पता है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, आपको पता है आपने ब्लॉक किया है, ये इन्होंने ब्लॉक किया, आपने ख़त्म किया, उन्होंने ख़त्म किया, आपने नाराज़गी दी, उन्होंने दी, मतलब कुछ भी हो, जैसी भी सिचुएशन है, मगर इनको पता है कि ये बहुत खुश नहीं है। जैसा है, जिस तरह से चल रहा है, उससे खुश नहीं है। सो आई एम सीइंग कि ये आपके साथ रिकंसिलेशन जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है? इनके अंदर ख्वाहिश है आपके साथ चाहते हैं कि ज़िंदगी का ये जो फ़ेज़ आपके साथ जो भी कर्मा आया, जो भी पुरानी लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंजेस आए, उनसे निकलें बाहर। वो चीज़ें, वो बातें दोबारा से रिपीट ना हो और आगे जंप लगाएं, बात को आगे बढ़ाएं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, ठीक है? ये डेस्टिनी पे भी बहुत बिलीव करते हैं और इनको लगता है अचानक से ही होगा, जब भी होगा। प्री प्लान नहीं है कुछ भी। तो ये जो है, बहरहाल इट सीम्स लाइक कि ये थोड़ा बहुत रिजेक्शन से डरते हैं। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया या आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन मिल गया तो क्या होगा? तो इस यहाँ पे ऐसे है जैसे कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस है तो ट्रैवल को वो जो ट्रैवल है उसको करके फ़ासला ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं और कमिटमेंट या स्टेबिलिटी लाना, रिलेशनशिप में दोबारा से कनेक्शन में आना, ये चीज़ चाहते हैं। मगर इनके अंदर सेंस ऑफ डोमिनेशन मौजूद है कि इनकी टर्म्स हों,
इनकी सोच अप्लाई होती हो, इनकी प्योरिटीज़ कम्स फर्स्ट हों कि सबसे पहले इनकी प्योरिटीज़ आएँ, ये चीज़ इनके अंदर मौजूद है। सो यस, ये आपको मिस करते हैं, ठीक है? ये फॉर श्योर आपको मिस करते हैं, मगर ज़बरदस्त बात वही फिर मैं कहूँगी कि इन्होंने अपने इमोशंस पे काबू पा लिया हुआ है, देवदास नहीं बने हुए या पारो नहीं बने हुए ये। और ये आपके साथ रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश रखते हैं, मगर इनके नज़दीक ये बेस्ट है कि ये आगे ना बढ़ें, आप आगे बढ़ जाएँ। बाप में से कुछ कहेंगे कि हम लोग तो आगे बढ़ते हैं, ये ही नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? तो वो फिर इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो फिर ये उसको निभाना चाहेंगे। फिर ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए थोड़े से खड़ूस ही रहेंगे, सड़ू-सड़ू से रहेंगे। और और फिर अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंकली नहीं होंगे, ओपन नहीं होंगे। और अगर ये आपके साथ किसी और के साथ कमिटेड नहीं हैं, आप ही के साथ कमिटमेंट की बात आ रही है यहाँ पे, तो फिर ये स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। ये स्लो एंड स्टडी वाली अप्रोच है इनकी। बहरहाल आपको फलता-फूलता देखना चाहते हैं। मुझे तो अच्छे खासे मैच्योर इंसान लग रहे हैं ये। और आपको बहुत मिस करने की वजह से, आपको मिस करने की वजह से और आपके साथ लव फील करने की वजह से ये आपके साथ यूनियनशिप में आ सकते हैं। प्रोसीड करने का मुझे मामला ऐसे लगता है जैसे कि ये होपलेस हैं कि ये प्रोसीड करेंगे तो शायद इनका मामलात हल नहीं होंगे, कनेक्शन इम्प्रूव नहीं करेंगे। आई कांट से कि ये प्रोसीड करेंगे कि आप करोगे, मगर यहाँ पे ऐसे है जैसे कि ये आपके साथ यूनियनशिप बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, मैरिज करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, मैरिज हुई है तो उसको मजबूत करने के लिए, लव देने के लिए, केयर देने के लिए आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके सामने जितनी भी ऑप्शंस आए, इनका दिल आपकी तरफ खिंच रहा है, इनको आप बेस्ट लग रहे हो, ठीक है? ये कुछ ख़ास चीज़ें इनकी स्टडी में आ रही हैं। सजिटेरियस एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एनर्जी, टॉरस भी आया हुआ है। बहरहाल ये इमोशनल पर्सन की एनर्जीज़ हैं और ऐसा इमोशंस जो बहुत डीप हैं मगर बज़ाहिर दिखने में नज़र नहीं आते हैं, इमोशंस जतलाने में इमोशंस नज़र नहीं आते हैं। सोचते रहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप के बेसिस पे बात करें, सोचते रहते हैं कि आप एक गुड अपॉर्चुनिटी हो, आपके बारे में दूसरों से बातें करते हैं, आपके साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मगर रिजेक्शन का जो फेज़ है या फिर जो है जितना है हालात कुछ इस तरह के हैं कि अवेलेबिलिटी का इशू यहाँ पे चल रहा है और हैप्पी मूड्स नहीं हैं। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। प्लूटो एंड केमिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैशंस। सो इट सीम्स लाइक कि अब आपको इस कनेक्शन में, अगर आप लोग इस कनेक्शन को दोबारा से चाहते हो स्टार्ट करना, तो आपको रीबर्थ करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से शुरू करना पड़ेगा ज़ीरो से, फिर से सुलह सफाई के साथ फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पैशन, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए गाइस होता ये है कि पहले दूसरे बंदे को समझना पड़ता है, फिर उम्मीद ये रखनी चाहिए कि हमें भी हमारा पर्सन समझेगा। और आपके पर्सन की तो एनर्जी है ही ऐसी है कि वो चाहते हैं कि आप इनको समझें, आप इनकी प्योरिटीज़ को समझें, इनके मैटर्स को समझें। या तो ये घर के बड़े बच्चे हैं या ज़िम्मेदारियाँ हैं या ये ऑलरेडी पहले मैरिड हुए, बच्चे हो गए, मतलब ये एक अच्छा सा मैच्योर कैरेक्टर है। और मैच्योर पर्सन और ज़िम्मेदार पर्सन जो होते हैं, फैमिली पर्सन जो होते हैं, उनके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हैं, थोड़ा बहुत लव बेसिस पे, मगर बेसिकली जो रवायात और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें नहीं कर सकते हैं। इनकी फ़िलहाल तो एनर्जी ऐसी आ रही हुई है। तो आपकी तरफ से आपके लिए एडवाइस आई है कि अगर आपने इस कनेक्शन में आना है तो आपके लिए ट्रांसफ़ॉर्म करना है इस कनेक्शन को, सिचुएशन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ केमिस्ट्री बनाना, मतलब कि समझदारी के साथ इनके अंडरस्टैंड पहले करना और इनका समझने की कोशिश करते हुए बॉन्ड को मज़बूत करना, साथ ही साथ थोड़ा सा पैशन क्रिएट करना, एक्साइटेड और हॉट एंड सिज़लिंग एक्टिविटीज़ में आना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपका रिलेशन जो है वो मज़बूत हो सके। सो आगे देखते हैं
इनके लव मैसेजेस, आई सबोटेज दिस कनेक्शन एंड आई रिग्रेट इट। हाँ, इनके अंदर रिग्रेट्स हैं, ये आपको मिस करते हैं और पछतावे भी हैं जो हो चुका। माजी को बहुत सोचते रहते हैं, जो आपके साथ गुड टाइम स्पेंड किया और जहाँ इन्होंने गलती की, जहाँ नहीं करनी चाहिए थी, ये सब कुछ इनके अंदर चलता रहता है। तो ये थोड़ा सा सेल्फ टॉर्चर है इनके अंदर, खुद को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, सोचते रहना। मैंने आपको पहले भी बताया, जो है जितना है उतने में खुश नहीं है ये। आगे है, नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। तो ये मैंने आपको बताया कि इनके सामने ऑप्शंस अगर जितने मर्जी आ जाएं, मगर इनका दिल आपकी तरफ झुक रहा है। तो इट सीम्स लाइक कि कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपके जैसे इम्पोर्टेंट और हसीन या अच्छा नहीं लग सकता, या आपने जितना बेस्ट इनके साथ किया है उतना बेस्ट और कोई नहीं कर सकता, और कोई भी इनको उस तरह का कंफर्टेबल फील नहीं करा सकता जैसा कि आपने कराया है। फिलहाल अभी तक तो इनको ऐसा ही फील हो रहा है। चलिए जी आगे देखते हैं। आई एम मूविंग ऑन विद माई लाइफ। सो कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कोशिश करें अपने आप को कंपोज और मिचोर रखने की। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। वही चीज़ यहाँ पर है, ये ज़िंदगी को रवां करना चाहते हैं, रुकना नहीं, देवदास बन के रहना नहीं चाहते हैं। और इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनकी जो पर्सनल लाइफ है, वो इनको रुकने भी नहीं देती है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ऐसे है जैसे कि थोड़ी सी अभी स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को, थोड़ा सा भी अपनी अपनी लाइफ में मगन होना चाहिए। एक दूसरे के सरों पे सवार होना, ज़्यादा डिमांडिंग होना, ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालना, ये बेहतर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अभी अपनी अपनी लाइफ में मगन हो तो बेहतर है। द थॉट ऑफ यू ड्राइव मी क्रेजी। तो ये जो क्रेजीनेस है ना आपकी सोचों का, आपकी फीलिंग्स के लिए, आपके पैशंस के लिए, देखें हार्ट जल रहा है, तो ये जो पैशंस के लिए इनका जो क्रेजीनेस आ रहा है ना, यही इनको आपकी तरफ फिर से लाएगा। अगर आप इनकी तरफ जाते हो या आप लोगों का कनेक्शन किसी तरह से भी बनता है, ये इनकी क्रेजीनेस है जो आपके तरफ इनको लेकर आएगी। आपकी सोचें इन्हें पागल करती हैं, आपकी चाहत, आपका साथ इन्हें तंग करता है। आई हाइड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो इन्होंने अपनी सच्ची ट्रू फीलिंग्स जो भी आपके लिए महसूस करते हैं उसको छुपा रखा है, आपको कम्प्लीटली उसके बारे में नहीं बताया है, अपनी डिज़ायर्स आपको नहीं बताई हैं, अपनी फीलिंग्स जो भी हैं इनकी। और डिज़ायर्स इनकी बहुत पैशनेट हैं, रोमांटिक भी हैं आपके लिए, क्योंकि लव इज़ वेरी डीप। लव है मगर डीप है, और ऐसा डीप जैसे कि आप देखिए, जब समुंदर गहरा होता है ना, जहाँ पर, वहाँ पर लहरें नहीं होती हैं, वहाँ समुंदर गहरा है। जहाँ पे समुंदर गहरा नहीं होता वहाँ लहरें उठ रही होती हैं। तो आपके पर्सन का यही हाल है कि ये गहरे हैं बहुत, इसलिए बज़ाहिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा है, क्योंकि ये मैच्योर हो चुकी हैं, समझदार हैं। इन्होंने लव को इतनी बार एक्सपीरियंस कर लिया है, या इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है कि इन्हें पता है अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली ये आपको किसी तरह से रेजोनेट करे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन या फिर ये वाइट स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, और वो आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, प्रोसीड करेंगे कि नहीं करेंगे। सो ये इस तरह की रीडिंग है, लेट्स सी। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, व्हाट्सअप भी मिल जाएगा। चाहे तो आप अगर मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लें, और चाहे तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन भी कर लें। सो लेट्स सी आपकी रीडिंग। द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स,
Knight of Cups and the Chariot. Okay, and then here is Knight of Pentacles with the Eight of Swords. And then here is the Death with the Moon again. Okay, Cancer, Taurus, Pisces, Cancerian again. Cancerian बहुत ज़्यादा एनर्जी है. Scorpio, Taurus again, Libra, Gemini, Aquarius. So ये एनर्जीज आई हैं. ओके, कार्ड्स को शफल पहले कर लें क्योंकि क्लैरिटी हमें चाहिए अभी मज़ीद. बात करते हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं. पहला हमारा क्वेश्चन यही था इनकी ओवरऑल एनर्जी के साथ कि इनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है और उसकी एनालिसिस पे कि ये आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं. सो नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन फॉर श्योर. 100% आप लोगों की ऐसी ही लेस टू लो कॉन्टैक्ट, इस तरह की आपकी सिचुएशन है. ठीक है, इस इंसान के साथ या ये ख़त्म हो चुका कनेक्शन है, एक्सेस हो चुकी हैं आप लोग फ़िलहाल तो. सो ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके लिए बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा रखते हैं और ऐसे लगता है जैसे ये मिस नहीं करते, जैसे कि ये आपके साथ कनेक्ट हों. चाहे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन है, कुछ भी है, मगर ये आपसे कनेक्ट हैं. जैसे इनका सोल लेवल आपके साथ कनेक्ट है, जैसे इनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कहीं ना कहीं से, आपको जानते रहते हैं, आपको समझते रहते हैं या आपको सुनते रहते हैं, कुछ इस तरह से ना. सो वाई देयर इज़ द मून. थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना मून आ रहा है. लेट्स सी, फियर्स बहुत ज़्यादा हैं इनके अंदर. हालांकि कभी कभी इनके एम्बिशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं आपको लेकर, मगर फियर्स बहुत ज़्यादा हैं इनके अंदर. लैकनेस है, होपलेसनेस है. सो वाई देयर इज़ द मून. फाइव पेज ऑफ सोर्स. क्या स्टॉक सर्च करते हैं आपको? Why there is the page of pentacles. अगर आपके साथ बात भी करते हैं तो मिनिमम बेसिस पे करते हैं. Why there is Knight of Cups. Oh, sweet. They are in love with you, absolutely. The Chariot. ये ऐसे है जैसे अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, ये आपसे खुल के बोलते नहीं, खुल के एक्ट नहीं करते, खुल के आपके साथ ये विड्रॉवल किए हुए पीछे हट जाता है ना जो इंसान, ये उस तरह से हैं जिसने अपनी स्कीमें आपको नहीं बताई, अपने प्लान्स आपके साथ डिस्कस नहीं किए. बहुत झिझक वाला इंसान है जिसने पहले टॉर्चर देखा हो और अब मज़ीद टॉर्चर सहने की हिम्मत ना रखता हो. प्रेयर्स करता है ये इंसान. अच्छा, ये इंसान फॉर श्योर, डैम श्योर, 100% श्योर कि इंसान आपके ख्वाब देखता है या इसका सबकॉन्शियस लेवल बहुत कनेक्ट है आपके साथ. इसके अंदर जो सबकॉन्शियस लेवल है ना वो इसको ट्रिगर करता रहता है. इस वजह से थोड़ी बहुत सेल्फ सबॉटेज होना, मतलब कि खुद को तकलीफ़ देते रहना, वो चीज़ है क्योंकि इसका ज़मीर की जो आवाज़ है वो इसे तंग करती है. ठीक है, ये चीज़ बड़ी ख़ास है इसकी एनर्जी में आई हुई. और डाउट्स हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, फ्यूचर के बारे में अनश्योर है ये इंसान. इसको समझ नहीं है कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए. और कम्युनिकेशन भी तो ना होने के बराबर है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, मगर आपको स्टॉक सर्च बहुत करता है, आपके बारे में जानता बहुत ज़्यादा है. मगर अजीब बात ये है कि अगर ये किसी और पर्सन को यूज़ कर रहा था आपके लिए, यानी कि
आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, गॉसिप्स करने के लिए, आपको स्टॉक सर्च करने के लिए, तो अब वो नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो इसने रोक दिया हुआ है और इसके अंदर आपके लिए चाहत है, ख्वाहिश है। अब डिपेंड करता है ये चाहत और ख्वाहिश रीन्यूअल हुई है, फिर से जागी है इसके अंदर, जैसे मरी मरी से फिर जिंदा हो जाए। तो ये जागी क्यों है? आपने मैसेज किया, इसने मैसेज किया, आप इसकी तरफ प्रोसीड हुए, वो प्रोसीड हुआ, क्या वजह बनी, किस तरह से हुआ, मगर रीन्यूअल हुआ। तो इसको कुछ आपके लिए एक रीन्यूअलनेस इसके अंदर आया, आपके लिए ख्वाहिश फिर से पैदा हुई, आपके लिए लव पैदा हुआ। और होता है ना कि मरता हुआ इंसान हो, उसको एक आखिरी डोज दे दी जाए कि लास्ट डोज है, देख लेते जिंदा होता है कि नहीं होता। बिल्कुल वो एक लास्ट डोज इसको मिली है, जैसे जैसे इसके अंदर फिर से जान आई है आपकी मोहब्बत के मामले में। इसका दिल करता है उड़ के पहुँचे, किसी तरह से भी पहुँचे, झटपट पहुँचे, रोमांटिक हो, अपनी एक्सप्रेसिव हो, आपको अपनी फीलिंग्स बताए, आपकी अपनी चाहतें आपको बताए, आपको प्रपोजल दे, आपके साथ रिलेशन में आए, आपके साथ पैशनेट हो, एक्सप्रेसिव हो, आपके ऊपर चार्म कर दे अपनी मोहब्बत का, मोहब्बत को निछावर कर दे आपके ऊपर। मगर इसके एम्स हैं, एम्बिशंस हैं, जैसे इसकी पब्लिक रिकग्निशन हो, लोग इसको जानते हों, समझते हों, लोगों का इमेज, लोगों के सामने जो इसका इमेज है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपको जीत लेना चाहता है, दुनिया से चुरा लेना, छीन लेना। ठीक है, इस तरह की इसकी एनर्जी है, पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस बहुत गहरे हैं। और इसने अपने इमोशंस को पहले बहुत दबा दिया था, जैसे कि इमोशंस होते हैं कि हम मिले ना मिले कोई बात नहीं, मोहब्बत मैंने इससे की, मोहब्बत मुझे अभी भी है, मगर हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे अपनी मोहब्बत को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसके लिए प्रेयर्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अच्छा खुश रहे, जहाँ रहे आबाद रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में मगन होने की कोशिश करता हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाए। तो इस तरह से खुद को इस तक किया अपने आप को ना। मगर इसको इसको ना आपकी लवी डवी टॉक, आपकी लविंग इमोशंस जो आप देते आ रहे थे, या आपने जो पैम्पर किया, जो इसको केयर दी, जो न्योचर किया, वो इसको नहीं भूलता। ये ज़िंदगी को बहरहाल आगे बढ़ाने वालों इंसानों में से है। ये अपनी ज़िंदगी को रोक के नहीं रखना चाहता, ज़िंदगी को बस आगे बढ़ाना चाहता है, ज़िंदगी को रवां रखना चाहता है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे। आपकी वजह से या आपकी खातिर रुके रहना वो इसको बेस्ट नहीं लग रहा। ऐसा भी है कि जैसे कि इसने विड्रॉवल किया, इसके नज़दीक इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ और थी, इसकी ख्वाहिशात, इसकी भूख, इसकी प्यास आप नहीं थे, कुछ और था, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे इसकी लाइफ में जिनकी तरफ इसका रुझान हो गया। बट ही इज़ इन लव एंड ही कैन बी पॉसिबल कि इन ट्रैवल या एक्टिविटीज़ में है, और ये 2-3 डिफरेंट करेक्टर प्ले कर रहा है अपनी लाइफ में, और बहुत अनसर्टन पर्सन है, रेस्टलेस है, और रोमांटिक बहुत ज़्यादा है, पोएटिक बहुत ज़्यादा है। इस तरह की इसकी एनर्जीज़ मौजूद हैं। हो सकता है बच्चे भी हों इन्वॉल्व, या फिर फैमिली फ्रेंड्स कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत हो। इन्फॉर्मेशन इसको आपके मुतालिक पहुंचती रहती है, अब डिपेंड करता है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुंचती है, या आप ही दे रहे हो या क्या है। सो जब हम बात करें कि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करेगा कि नहीं करेगा, सो जानी मैं तो ये देख रही हूँ कि ये रिकन्साइल करना चाहता है मगर कर नहीं पा रहा, कर नहीं सकेगा या कर नहीं पा रहा। होता है ना कि एक इंसान एफर्ट करे किसी काम के लिए, अब आपको पता लग जाए सामने घड़ा है, आपने घड़े में से छलांग लगा के गुजरना है या उसके अंदर उतर के बाहर दूसरी तरफ जाना है, कैसे भी करके आपने उस तरफ जाना है, तो आप कोशिश तो करोगे, ब्रिज बनाओगे, कुछ भी करोगे, मगर कोशिश करोगे और फिर आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी एक अर्ज है, ख्वाहिश है कि आपने दूसरी तरफ जाना है, आप अपना सफ़र ख़त्म नहीं करना चाहते हो। मगर इस इंसान के साथ मसला ये है कि ये इंसान घड़ा देख के आगे उसको पार करने की कोशिश करने की बजाय वहीं पे खड़ा है और कह रहा है मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है,
आगे तो बहुत बड़ा घड़ा आ गया, खाई आ गई है, मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मेरे पास सोर्सेज ही नहीं है, मतलब कि इससे कुछ करना ही नहीं है जब सोच लिया है। तो फिर जब इंसान अपने आप को पावरलेस समझता है, हेल्पलेस समझता है और वो कुछ कर नहीं पाता है या वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझता है, तो फिर क्या करें? हालाँकि उसको बड़ी ख्वाहिश है कि आपके साथ डेली रूटीन स्पेंड करे, आपके साथ स्लो एंड स्टडी प्रोसीजर के साथ ग्रोथ करे, लॉयल्टी दे, सिक्योरिटी दे, सेफ्टी दे, लॉयल फ्रेंड बन के रहे। सारा कुछ इसका दिल करता है प्रपोज़ल देने को या ट्रेडिशनली रेगुलेशन के साथ जो हस्बैंड वाइफ कनेक्शंस होते हैं उस तरह से जीने को। मगर ये अगर आपके साथ रिकंसिलेशन करता है उसमें बहुत टाइम लेगा। और ऐसे है जैसे इसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हैं, ये सेल्फ सैबोटेज से गुज़र रहा है या फिर ये किसी बहुत बड़े टॉर्चर सेल में है और समहाउ इसको यही सोच आती है किस्मत मेहरबान हो जाएगी, किस्मत किसी तरह से वो घड़ा भर देगी और मैं उसके ऊपर से गुज़र जाऊँगा या कोई और आएगा और उसके ऊपर ब्रिज बना देगा और मैं ऊपर से गुज़र जाऊँगा। अपनी मदद के तहत खुद एफ़र्ट करके अपने लिए सेल्फ हेल्प करके आगे बढ़ना इसको मुनासिब नहीं लग रहा। तो रिकंसिलेशन की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, इसको नहीं समझ आती है कि आपके साथ रिकंसाइल कैसे करेगा या कैसे करेगी। हाँ, अब आप में से कुछ लोग ब्लॉक्ड भी हैं, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन सिरे से है ही नहीं है, ठीक है? आप लोगों का ऐसा कनेक्शन है इस पर्सन के साथ और इसको आपकी नीड बहुत होती है, बहुत ख्वाहिश होती है। मगर अब इसको ये भी पता है कि ये होपलेस है, ये केस ही होपलेस है या ये पर्सन ही होपलेस है, इस तरह से महसूस करता है, ठीक है? तो एक डिटर्मिनेशन होती है ना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जंप लगा के मसले को हल निकालना है। एक डिटर्मिनेशन होती है कि दूसरे मदद कर देंगे तो हम पार निकल जाएंगे। एक इंसान वो भी होता है जो घड़ा देखता है और फिर वहीं पे खड़ा रहता है और फिर कहता है कुछ भी नहीं हो सकता और वापस अपने घर चला जाता है। तो रिकंसिलेशन में इसका वही हाल है, वापस अपने घर जाने वाला। इसको यही लगता है अभी बहुत टाइम लग जाएगा या मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा, अभी हालात मुनासिब नहीं हैं या आप इसके लिए कोई खुद प्रोसीजर कर लो या कुदरत कोई मेहरबानी कर दे तो वो है। मगर आपकी ख्वाहिश बहुत होती है, बहुत ओवरथिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। जितना सोचा है इसने उतना आपको बताया ही नहीं। अपनी अपनी एनर्जीज़, अपनी बातें, अपनी सोच, अपना ट्रू फेस आपको दिखाया ही नहीं है। सो क्या ये प्रोसीड करेगा? एब्सोल्युटली नो। मुझे तो फ़िलहाल हो सकता है महीने बाद, साल बाद, 6 माह बाद कभी मैं ये रीडिंग दोबारा से इसी टॉपिक पे बनाऊँ तो एनर्जीज़ चेंज आएँ, क्योंकि हालात और वक़्त के साथ एनर्जीज़ चेंज हो जाती हैं। मगर अभी इसकी एनर्जी बता रही है कि इसका कोई प्रोग्राम नहीं है प्रोसीड करने का, कोई प्रोग्राम नहीं है आपसे बात करने का। अभी ये अपने फ़ियर्स के साथ ही लड़ता रहेगा, अपने ब्लॉकेजेस के साथ ही फ़ाइट करता रहेगा, अपने पर्सनल मैटर्स में ही रहेगा। आपके लिए अपने अंदर की फीलिंग्स को वो समझ लें कि इसकी फीलिंग्स इसको नोचती रहती हैं, बाइट करती रहती हैं आपके लिए और वो बाइटनेस ये टॉलरेट करने की कोशिश करता रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके साथ अभी कोई अटैचमेंट पे आ रहा है या आपसे कनेक्शन में आ रहा है। ये आपसे बहुत सी बातें छुपाता है, ठीक है? बहुत सी बातें इसने आपको नहीं बताई हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं। थर्ड पार्टी में कोई भी इंसान हो सकता है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस में मॉम, डैड, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है। वो भी इंटरफेरेंसेस हैं, उनकी वजह से भी रुका हुआ है। तो where is the cards? Let's see. मोहब्बत की कोई कमी नहीं है इसके अंदर आपको लेकर, मगर हिम्मत नहीं है। ज़िंदगी को मूव ऑन रखा हुआ है, एम्बिशियस है, ठीक है? और ज़िंदगी को मूव ऑन रखा हुआ है इसने,
अपने इश्यूज़ को फिक्स करने की ख्वाहिश है इसकी, मगर कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, मगर इसके अपने इश्यूज़ हैं जिनको ये फिक्स करना चाहता है। डरता है ये इंसान, वॉक अवे किया हुआ है फ़िलहाल तो। और मुझे नहीं लग रहा ये, बहरहाल ये ड्रामा ट्रेजेडी अपनी लाइफ में नहीं चाहता है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही मुझे अभी नज़र आ रही है फ़िलहाल। ट्रैवलर वाली लाइफ है इस इंसान की, या फिर ये आपसे ही दूर निकल गया हुआ इंसान है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। एंड व्हाई देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। एम्बिशियस नहीं है ना, मतलब एम्बिशियस माने अपने पर्सनल एम्बिशंस हैं, इस कनेक्शन में एम्बिशियस नहीं है। ठीक है, एम्बिशियस है, मैंने आपको पहले बताया कि ये एम्बिशियस है और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, मगर इस कनेक्शन को लेकर इसका ये हाल है कि ये एफर्ट नहीं कर पा रहा। रिकंसिलेशन करना इसको मुश्किल लगता है और बड़ी ख्वाहिश है इसकी रिकंसाइल करने की, मगर ये एक लॉन्ग टर्म फेज है कि इसमें बहुत वेट करना पड़ेगा, अभी टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की इसकी एनर्जीज आ रही हैं। सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। बहरहाल आपको पसंद करता है, मोहब्बत करता है, आपके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत सी ख्वाहिशात हैं इसकी आपसे बात करने की, लवी डवी कम्युनिकेशन की। लेट्स सी, रीन्यूअल स्पार्क एंड विनस एंड ऑफर। सो दो तरह के ये मैसेज आ रहे हैं। एक तो ये कि आपने जो भी इसके साथ कर्मा देखा है, जो भी सिचुएशन देखी, जो भी पास्ट हिस्ट्री थी, अब उस बेसिस पे अगर आप इसके साथ दोबारा से कनेक्शन चाहते हो, अभी भी आपके अंदर है सोच कि आपको ये कनेक्शन बनाना है, तो आपको बड़ा ही लवी डवी रोमांटिक केयरिंग और लव देने वाला, मोहब्बत देने वाला, चाहत देने वाला बनना पड़ेगा। फिर से एक रीस्टार्ट लेना पड़ेगा, पुरानी बातों को आप रिपीट नहीं कर सकते, फ्रेश स्टार्ट के साथ आपको चलना पड़ेगा। बट अगर आप लोग इसके साथ नहीं अब चलना चाहते, आप टायर्ड हो गए, आपको पता है कि ये आपको ही एफर्ट करना है, इसने तो करना कोई नहीं, आपको पता है कि आप ही को फिर से करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, अब आप थक गए हो, तो आपके लिए यहाँ पे एनर्जी आई है कि अपनी ज़िंदगी की एक नया स्टार्ट लो। ये एक कर्मा था, हिस्ट्री था, इसको हिस्ट्री रहने दो, अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाओ, खुश रहो, मस्तियाँ करो, शॉपिंग करो, एडवेंचर्स करो, अपनी शॉपिंग, अपनी करियर के ऊपर फोकस करो, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, अपनी हेल्थ केयर करो, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो और अपने आप को इतना एलिगेंट बना लो, इतना परफेक्ट बना लो, या इतना अच्छा कर लो कि कोई आपको नज़रअंदाज कर ही ना सके, इंक्लूडिंग दिस पर्सन। आप इस काबिल बन जाओ कि खुद आपके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ, जैसे कोई डॉगी आता है, दुम हिलाता हुआ ये इंसान आए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो आपको हॉबीज़ हैं या जो आपको काम अच्छे लगते हैं उनको करने की कोशिश करें, इंजॉय योर टाइम। और ऐसा नहीं है कि आपके पास इंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास फ्रीडम नहीं है, या आपके पास ब्यूटी, रोमांस, लव, या आपके पास कोई नई ऑप्शंस या ज़िंदगी को नई सिरे से जीने के ज़रिए मौजूद नहीं है। ऐसा है, तभी ये मैसेज आया आपके लिए। बट अगर आप इसके साथ मैरिड हो, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, उसी के साथ आप रहना चाहते हो, तो आई मस्ट से कि आपको फिर इसमें नया स्पार्क डालना पड़ेगा, फिर से एफर्ट करनी पड़ेगी। किसी ने कमेंट किया था, मैडम हर बार मैं ही क्यों न्योचर करूं? तो मैं सच्ची बताऊं, मोहब्बत में न्योचर करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। अब जो लोग फिक्स्ड स्टार साइंस के साथ कनेक्शन में हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। फिक्स्ड होते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, बट डिपेंड करता है सन मून राइजिंग पे भी। तो बहरहाल यहाँ पे एनर्जीज कुछ इस टाइप की आई हैं। चलें आगे आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं कि क्या आ रहे हैं। अभी के हिसाब से ग्रो योरसेल्फ, अभी के लिए ये बेहतरीन है आपके लिए।
और है आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन, यू हर्ट मी। इनको लगता है कि अभी तो शायद ये आपको देख नहीं पाएंगे, आपसे मिल नहीं पाएंगे, या शायद मिलना ही नहीं अभी चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एफर्ट करना ही इनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कनेक्शन के लिए अभी एफर्ट करना इनका नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हो सकता है कि ये अभी आप के साथ कनेक्शन में नहीं आना चाहते, आपसे हर्ट होते हैं, या इस कनेक्शन से ही इनको तकलीफ़ होती है। आई विश यू कुड नॉक ऑन माई डोर। सो देखा, मैंने कहा ना कि आप खुद से एफर्ट कर लो, कोशिश कर लो, आप लगे रहो इनके पीछे पीछे पीछे, और ये अपनी लाइफ जीते रहें। तो आपके लिए एडवाइस आई है कि अगर आप मैरिड हो, कनेक्शन में उनके साथ, फिर तो आप करो कोशिश। अगर आप मैरिड नहीं हो, कनेक्शन में नहीं हो, या आप इस कनेक्शन में आप मज़ीद एफर्ट नहीं दे सकते हो, थक गए हो, तो आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। तो इनकी ख्वाहिश है कि आपसे ये सुनते रहें, मैसेज आते रहें, आपकी तरफ से आवाज़ आती रहे, आप इनके पीछे पीछे भागते रहो। इनकी ख्वाहिशात में ये शामिल है, क्योंकि ये खुद तो एफर्ट कर नहीं पा रहे। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। इनको लगता है कि दिल तो आपकी तरफ धड़कता है और आपके लिए हमेशा मौजूद है दिल। अब दिल तो मौजूद है, ये पूरा मुजस्सम इंसान क्यों मौजूद नहीं है, ये एक अजीब बात है। प्रॉब्लम्स की वजह से होगा ऐसे। आई स्ट्रगल विद रिवीलिंग माई ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट आई लव यू मोर देन यू थिंक। ये मैंने आपको बताया ना, इन्होंने अभी तक आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स, प्रॉपर ट्रू एनर्जीज आपको अभी तक बताई ही नहीं है, ठीक है, या फिर बताए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। बस चले तो आपको जीत लें, आपको पा लें, आपको ज़माने से चुरा लें, माचिस की डिबिया में डाल के जेब में डाल के रखें, चाहे खुद इस्तेमाल करें ना करें, किसी और को आपकी तरफ देखने भी ना दें। मगर बस चले तो बस नहीं चलता, एफर्ट नहीं करते हैं, या वाकई फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है, आपको सोचते बहुत हैं, और आपको अभी तक अपनी ट्रू फीलिंग्स बताई ही नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कनेक्शन रियली इज। इस कनेक्शन में ये समझ नहीं पा रहे, बहरहाल अभी तो समझने के दौर से गुजर रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ हर्टिंग यू। सो डरते हैं कि कहीं आपको अफ्रेड ना कर दें, हर्ट ना कर दें। डरते हैं कि इनके मसले मसाइल आपको टॉर्चर ना करें, या आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, ये भी बात हो सकती है। और उसके अलावा वैसे भी ये डरते हैं, फियर्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया ना, होपलेसनेस है इनके अंदर, सेल्फ सबॉटेज भी है, टॉर्चर बहुत है इनका, अपना पर्सनल मैटर्स बहुत हैं। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे आपको और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।